तो ट्रिगो की फर्स्ट क्लास हमने ली थी लास्ट क्लास में, 11th क्लास चल रही है। हमने रेडियन के बारे में पढ़ा था कि रेडियन होता क्या है, व्हाट इज अ रेडियन। एंड रेडियन एक तरह से मेजर होता है एंगल का। एक एंगल का मेजर हम करते थे डिग्री में, वैसे एंगल को हम रेडियन में भी मेजर करते हैं। तो कन्वर्जन क्या है डिग्री और रेडियन का, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम शुरुआत ऐसे करते हैं, 180 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई रेडियन। और ये पाई 22/7 वाला पाई है। 1 डिग्री कितना रेडियन होगा, पाई/180। अब मुझे कुछ पर्टिकुलरली थीटा डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मुझे पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी थीटा मुझे गिवन है उस, और जो भी आंसर आएगा वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गया। क्या आता है, रेडियन को कन्वर्ट करते हैं कैसे, उल्टा ही सिस्टम। पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, ऐसी 1 रेडियन कितना हो गया, 180/पाई डिग्री। पर्टिकुलर थीटा रेडियन को कन्वर्ट करना अगर हमें डिग्री में, तो 180/पाई इंटू थीटा, जो भी आंसर आएगा वो हमारा डिग्री में आ जाएगा। करना क्या, सिस्टम को समझ क्या आया। या अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे पर्टिकुलर थीटा को। अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे पर्टिकुलर थीटा को। समझ आ गया ये चीज़। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ देख लो, कभी कभी डिग्री में जब कन्वर्ट करते हैं, मतलब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं हम, ये वाली चीज़। कभी कभी अगर हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री में कभी भी पाई नहीं होता। जो भी पाया होता है वो हमेशा रेडियन में होता है, ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। जो भी पाया होता है वो हमेशा रेडियन में होता है, डिग्री में कभी भी पाई नहीं होता। तो हमें पाई को लिखना पड़ेगा, पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, वो पुट करना पड़ेगा हमें यहाँ। समझ आ गया। फिर आंसर हमारा जो भी आएगा वो आएगा सिर्फ डेसिमल्स में, डिग्री का आंसर। फिर ये चीज़, जब भी हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिग्री के बाद कभी कभी कन्वर्ट करना पड़ जाता है मिनट्स में भी, कभी कभी और सेकंड्स में भी। डिग्री को कभी कभी हमें मिनट्स और सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना पड़ जाता है। ठीक है। यहाँ पर कन्वर्जन देखो, 1 डिग्री जो होता है वो होता है 1 मिनट। 1 डिग्री जो होता है वो होता है 60। 1 डिग्री 60 मिनट्स वर्जन है ये। ठीक है। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ये पता ही है। अगर एक डैश लिखा है तो एक डैश का मतलब होता है मिनट, और अगर दो डैश लिखे हैं तो दो डैश का मतलब होता है सेकंड। सेकंड से ज़्यादा माइक्रो सेकंड्स में नहीं जाते हम। डिग्री को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना है, कब कन्वर्ट करते हैं डिग्री को मिनट्स में वो भी सिखाऊंगा मैं अभी। अब मिनट्स और सेकंड में कब कन्वर्ट करते हैं वो भी सिखाऊंगा मैं। तो अल्टीमेटली जब डिग्री वाली क्वांटिटीज होती है, मतलब अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री के केस में हमें मिनट में भी जाना पड़ जाता है और सेकंड्स में भी जाना पड़ जाता है। क्यों जाना पड़ता है वो सीखेंगे अभी। समझ आया यहाँ तक, क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं तभी समझ आएगी चीज़ें होती क्या है। क्वेश्चन देखो, चलो बुक साथ share। तो देखो फिर हम एग्जाम्पल 1 करते हैं स्टार्ट। ओके, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। क्वेश्चन 1 में वही बोला, एग्जाम्पल 1 पेज 53। रीड करूँ मैं, दिखाई दे रहा है सबको, बुक निकाल लो सब अपनी। ठीक है, प्रांजल यू आर विद मी, यहीं पर ही हो। पढ़ो यहाँ पर ध्यान से, एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स। मिनट्स है ना, बिकॉज एक डैश लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको। 40 डिग्री 20 मिनट्स इंटू रेडियन। 40 डिग्री 20 मिनट्स इंटू रेडियन। तो बेसिकली डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। और जब भी हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिग्री वाली क्वांटिटी को हम पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तक समझ आया। तो आंसर आएगा वो हमारा रेडियन में आएगा। और जब भी हमारा आंसर रेडियन में होता है तो हम पाई को सॉल्व नहीं करते, पाई को रहने देते, बिकॉज रेडियन के अंदर पाई रहता है। और डिग्री में कन्वर्ट करना का होता अगर हमें तो पाई नहीं रहता। समझ आया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये 40 डिग्री 20 मिनट है तो हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो पूरी क्वांटिटी को डिग्री में कन्वर्ट कर ले। पूरी क्वांटिटी डिग्री में कहाँ है, 40 डिग्री 20 मिनट्स है। समझ आया ना। तो 20 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करें, डिग्री में, बिकॉज पूरी क्वांटिटी को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा होगा कि 1 डिग्री कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो उल्टा ले लेते हैं, 60 मिनट्स अगर 1 डिग्री होता है तो 20 मिनट्स कितना डिग्री होगा, 1/60 इंटू 20 कितना आ गया, 1/3, राइट। तो इसको हमने कन्वर्ट करा तो क्या आ गया, 41/3 डिग्री। क्लियर हो गया ये चीज। और ये एक मिक्स फ्रैक्शन है,
20 मिनट्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1/3 डिग्री में, तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया, समझ आया। अब मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता ही सबको, कितना हो गया 121/3 डिग्री। अब ये प्रॉपर एक क्वांटिटी डिग्री में कन्वर्ट हो चुकी है, तो डिग्री को अगर मिनट्स रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किस में कन्वर्ट हो गया अब हमारा आंसर, रेडियन में। अब एक चीज बताओ, रेडियन में अगर कन्वर्ट हो गया हमारा आंसर, तो पाई को हम ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिकॉज अगर रेडियन में आंसर है तो पाए पाए ही रहेगा, पाए ओपन नहीं होता, समझ आया यहाँ पर बात। तो यहाँ पर कटेगा का कुछ कट रहा है, पहले तो ये बताओ 180 और 121 कट रहा है, बिकॉज पाए को तो ओपन करना ही नहीं है, पाए तो पाए ही है। तो फिर फाइनल आंसर क्या हुआ 121 पाए बाय 540 रेडियन, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री 20 मिनट्स। बट हो गया, समझ आ गया। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है, पहली बात, ठीक है। अगर क्वांटिटी डिग्री में पूरी नहीं गिवन, तो जो भी क्वांटिटी मिनट्स या सेकंड में गिवन है तो उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है, कैसे, जो हमें कन्वर्जन पता है उसके अकॉर्डिंग, यूनिटरी मेथड, समझ आ गया। जब क्वांटिटी पूरी डिग्री में कन्वर्ट होगी, तो अगर मिक्स फ्रैक्शन आता है तो उसको फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अब पूरी क्वांटिटी एक डिग्री में कन्वर्ट हो चुकी है, उसको फिर रेडियन में कन्वर्ट करने के पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर सॉल्व कर देना सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर हमारा आंसर रेडियन में आ रहा है तो पाए को ओपन नहीं करेंगे, पाए पाए ही रहेगा। क्लियर हुआ कभी ये चीज, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये 1, एग्जाम्पल 2 पे आओ। एग्जाम्पल 2 एक बड़ा एग्जाम्पल है, रीजन क्या है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो डिग्री में कन्वर्ट करते टाइम, ध्यान से सुन लो यहाँ पर एक बार देख लो प्रांजन ये चीज, जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो डिग्री में कन्वर्ट करते टाइम क्वांटिटी मिनट्स में भी कन्वर्ट होती है और सेकंड्स में भी कन्वर्ट होती है। बताइए ये बात कब होती है कब नहीं होती वो भी सोचना पड़ेगा। अब पहले तो ये बताओ बेसिक सी चीज कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करें रेडियन वाली क्वांटिटी को, 180/पाई। समझ आ रहा है कवेश ये चीज। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, खत्म, क्वेश्चन क्वेश्चन खत्म हो चुका है ये चीज। बट हमें एक चीज पता है, हमें एक चीज क्या पता है कि जब भी डिग्री में कोई क्वांटिटी कन्वर्ट होती है तो पाए को पाए नहीं लिखते, पाए को ओपन करते हैं। समझ आई ना ये बात, कैसे ओपन करेंगे, क्लियर हो गया। अब न्यूमरेटर सॉल्व करो, कट रहा, और सॉल्व करो जल्दी से, मल्टीप्लाई करो, कितना आता है जल्दी बताओ। थ्री 780/11, ये आंसर किसमें है, किसमें था ये आंसर, डिग्री में, बिकॉज हम रेडियन से डिग्री कन्वर्ट कर रहे थे। अब सुनो ध्यान से, अब तुम्हें ध्यान से सुनना, बिकॉज अभी पॉइंट हमारा यही आता है, अभी हमें समझ आता है कि हमें डिग्री में तो कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया, रीडिंग को डिग्री में कन्वर्ट करना था, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, पर फिर हमने आगे डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट्स में और सेकंड्स में, क्यों। पहले तो ये बताओ ये कौन सा फ्रैक्शन है, तुम्हें पता है दो टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पढ़ा हुआ ये चीज। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, इम्प्रॉपर। और अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये भी बात पता है ये बात। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो व्हेन टू कन्वर्ट डिग्री इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स, टू कन्वर्ट डिग्री मिनट्स एंड इज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब डिग्री वाली क्वांटिटी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, जब डिग्री वाली क्वांटिटी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तब उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ आया, कैसे करेंगे, स्टेप 1, कन्वर्ट इन मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को तुम्हें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, नहीं आता तो देखो कैसे करते थे कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन में। 780 को हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से, समझ आया ये चीज। यहाँ से ये लिया, 3 से मल्टीप्लाई करा कितना हुआ, 4 से करा कितना हुआ, फिर 3 से करा कितना हुआ। आगे सॉल्व तो नहीं करेंगे, डेसिमल तो नहीं लेके जाते इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते टाइम। तो अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तुम्हें याद होगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है जो था, डिनोमिनेटर जो था वो वही रहता है,
और जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर मतलब जो बिल्कुल नीचे टर्म आ रही है वो बन जाता है न्यूमरेटर। जो रिमाइंडर मतलब जो बिल्कुल नीचे टर्म है वो बन जाती है न्यूमरेटर। और जो हमारा क्वेश्चन है वो बन जाता है मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स टर्म। बताइए ये बात, क्या हुआ ये चीज? तो तुम नोटिस करो एक बार पीछे वाली चीज। हमें पीछे क्वेश्चन में क्या गिवन था, 40 डिग्री 20 मिनट्स। इसको मैंने कन्वर्ट करा था डिग्री में, तो ये आ गया था मिक्स फ्रैक्शन में। तो बेसिकली हम उल्टा चल रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पर हमारी यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन वाली चीज आ गई, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये डिग्री है, डिग्री में नहीं ये चीज। तो ये देखो, अगर हमारा 41/3 डिग्री है तो इसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये बन गया था मिनट्स में कन्वर्ट करने के टाइम पे 40-20 मिनट्स, यस और नो, बन गया था। 40 डिग्री 20 मिनट्स बन गया था। तो ऐसे हम इसमें भी करेंगे, डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें हम, मिनट्स में। सुनो ध्यान से, तो जो हमारी टर्म नॉर्मल टर्म है वो एज इट इज रहेगी, वो डिग्री में आ चुकी है। जो नॉर्मल टर्म है वो डिग्री में आ चुकी है, देखो ध्यान से। यहाँ पर भी जो नॉर्मल टर्म थी, नॉर्मल टर्म कौन सी थी, 40, तो वही डिग्री था, 40 डिग्री था। और जो हमारा फ्रैक्शन में था उसको हमने कन्वर्ट करा था किसके अंदर, मिनट्स में। तो यहाँ पर भी हम फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में। तो फ्रैक्शन किस में है, डिग्री में है या मिनट्स में है या सेकेंड्स में है, ये पूरी क्वांटिटी किस में है, ये भी डिग्री और ये फ्रैक्शन भी डिग्री। तो डिग्री को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन पता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो यहाँ पर कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो अब हमें कन्वर्ट करना है 7/11 को, ठीक है ना। 7/11 डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट्स में, यहाँ तक समझ आ रहा है, यस और नो। एक और क्वेश्चन करके दिखा दूंगा मैं, ये वाला एक और। तो 1 डिग्री कितना होता है, 3 मिनट्स, तो 7/11 डिग्री कितना होगा, इंटू 7/11, क्लियर हुआ। और 20/11 किस में आ गया ये अब, किस में आ गया ये अब, समझ आई ये बात, समझ आया। अब मुझे ये बताओ, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, वही सेम रूल। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है डिग्री वाली टर्म, देखो यहाँ पर, अगर डिग्री वाली टर्म हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर मिनट में कन्वर्ट की जाएगी, ठीक है। डिग्री वाली टर्म अगर हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट करी जाएगी, मिनट्स में। ऐसे ही अगर मिनट्स वाली टर्म हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट करी जाएगी, सेकंड्स में। समझ आ गया, क्लियर है ये चीज। कैसे करेंगे, नाउ 420/11 ये इम्प्रॉपर है ना, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, 30 से जाएगा, किससे जाएगा, 33, कितना बचा, 8, 88, कितना बचा, क्या बन गया इसका, जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और जो क्वोशंट है वो साइड में बन जाता है। अब ये क्वांटिटी हमारी दो, ये क्वांटिटी पूरी किस में है हमारी, मिनट्स में। आया समझ या नहीं। तो उसको हम ये लिखेंगे अब 38 मिनट्स, और 2/11 को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, सेकेंड्स में। क्यों करेंगे सेकेंड्स में कन्वर्ट, हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया तो भी कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, ये पता है ना तुम्हें। 2/11 ये क्या है, मिनट्स में है ना, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ऐसे 2/11 मिनट्स इज इक्वल टू 60 इंटू 2/11 सेकेंड, कितना आंसर आ गया। अब बताओ ये जो हमारा फ्रैक्शन आ रही है इम्प्रॉपर है या प्रॉपर। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बताया तो गलतियां क्या होती है, जब हम इस फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कविश, तो हम इसको नहीं देखते, हम इस फ्रैक्शन को देखते हैं। डिग्री में मिनट्स में कन्वर्ट, डिग्री को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिग्री की पूरी क्वांटिटी को देखेंगे पहले। डिग्री की जो पूरी क्वांटिटी है वो इम्प्रॉपर है, तब वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद जो हमारी मेन टर्म है वो तो डिग्री में आ चुकी है, और जो हमारी फ्रैक्शन वाली टर्म है वो आगे फर्दर कन्वर्ट हो सकती है किसके अंदर, मिनट्स में। तो हमने डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, हमारा जो फ्रैक्शन वाली टर्म आई है वो क्या आ रही है फिर से, इम्प्रॉपर। तो दोबारा ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, अगर इम्प्रॉपर आ रहा है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, अगर इम्प्रॉपर नहीं आ रहा तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, समझ आ गया। तो अब फिर हमारा किस में कन्वर्ट होगा, ये तो हमारा मिनट्स में आ गया, अब ये किस में कन्वर्ट होगा, सेकंड्स में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे। अब ये क्या आ रही है टर्म, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर, फिर से इम्प्रॉपर है, तो ये दोबारा आगे कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, माइक्रो सेकंड्स में। तो नहीं कन्वर्ट करेंगे बिकॉज सेकंड तक पहुंचना है, इससे आगे नहीं पहुंचना। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करें, अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करें तो सॉल्व कैसे करेंगे, फर्दर डिवाइड करके। वो भी कैसे डिवाइड करेंगे इस बार, डेसिमल तक। 7 × 1 = 11, 1 बचा, 0 आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 0 लगाएंगे पहले, फिर पॉइंट आएगा, बिकॉज दो दो स्टेप साथ में हो रहे तब 0 लगाते हैं ना, पता हुआ है।
फिर क्या आ गया 9, काफ़ी है। तो इसका आंसर क्या आया 10.9 सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 11 सेकेंड। शुरू से देखो एक बार, पहले डिग्री वाली, पहले कन्वर्ट करना है रीडिंग को डिग्री में, तो दो नॉर्मल कन्वर्जन है वो अप्लाई कर दी। फिर नॉर्मल कन्वर्जन अप्लाई करने के बाद हमारा पाई रह गया, पर डिग्री में तो पाई कभी भी नहीं आता, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद तो पाई को रिजॉल्व करेंगे। पाई को रिजॉल्व करा तो हमारा जो फ्रैक्शन आया वो आ रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा जो होता है वो आगे सॉल्व होगा, फिर मतलब आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, डिग्री किस में जाएगी, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन किस में जाएगा, मिनट्स में। कैसे, डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने का तरीका कर दिया, डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट, यहाँ पर मिनट्स में कन्वर्ट हो गया ये चीज़। अब अगर डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट हो चुकी है तो फिर से दोबारा फ्रैक्शन जो है वो कैसा आ रहा है, इम्प्रॉपर, तो वो आगे फर्दर सेकंड्स में कन्वर्ट हो सकता है। अब मैं तुम्हें पिछले क्वेश्चन की बात बताता हूँ। पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या आ रहा था, 1/3 आ रहा था, याद है। अगर मैं पिछले क्वेश्चन को उल्टा चलूँ, पिछले क्वेश्चन का इसका आंसर वाला पार्ट ये कन्वर्ट करूँ, मतलब ये 40 डिग्री 1/3 डिग्री है, तो 1/3 डिग्री को अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूँ तो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, यस और नो। तो 1/3 डिग्री को कन्वर्ट करना है ना, हाँ। तो 1/3 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 इंटू 1/3 मिनट्स, कितना आंसर आ गया। ये फ्रैक्शन में आ रहा है, नॉर्मल नंबर है, नंबर है, तो ये फर्दर आगे जाएगा, तो वहीं तक क्वेश्चन खत्म। पिछले, अब नए वाले केस में हमारा क्या हुआ था, जब हमने 7/11 डिग्री को कन्वर्ट करा था किसके अंदर, मिनट्स में, तब हमारा जो आंसर आ रहा था वो एक नॉर्मल नंबर नहीं आ रहा था, वो एक फ्रैक्शन आ रहा था। अगर ये फ्रैक्शन होता प्रॉपर तब हम डेसिमल में सॉल्व कर देते, पर ये फ्रैक्शन भी क्या है, इम्प्रॉपर, तो मिक्स फ्रैक्शन में जाएगा ये आगे। तो मिक्स फ्रैक्शन कभी जाता है, जब इम्प्रॉपर हो फ्रैक्शन, समझ आई बात। तो फाइनल आंसर क्या हुआ बताओ, 343 डिग्री आ चुका है। 7/11 को हम सॉल्व कर चुके थे और उसका मिनट्स में आया था आंसर 38 मिनट्स। फिर 2/11 को सॉल्व किया था, उसका मिनट्स, उसका सेकंड्स में आंसर आया था 11 सेकंड्स। फाइनल आंसर क्या हुआ, 43 डिग्री 38 मिनट्स 11 सेकेंड। बताइए बात, क्लियर हुआ या नहीं। रुक जाओ, अभी लिखने से पहले एक और क्वेश्चन कर ले इस टाइप का। देखो मैं करवा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 11/60 क्वेश्चन है, कन्वर्ट 11/60 रेडियन टू डिग्री, 16 रेडियन इंटू डिग्री, इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मुझे बताओ रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बताओ किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180/पाई से या पाई/180 से। याद, अगर ये भी बातें याद नहीं बताओ, मुझे भी याद नहीं रहता कि किससे मल्टीप्लाई करना है, इतनी चीज़ें याद करने को। अभी कम से कम 60 की 60, 60 वो लर्न करोगे तुम आइडेंटिटीज, फिर कहोगे आइडेंटिटीज तुमने 3 लर्न करी थी 10th क्लास में, अभी 60 लर्न करनी है, और 60 में आधी आइडेंटिटी तो तुम समझ समझ के समझ जाते हो, लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करें, मुझे भी लिटरली नहीं याद रहता, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ पर मुझे भी याद नहीं रहता, तो मैं क्या करता हूँ, सुनो ध्यान से। हमें पता है कि पाई रेडियन होता है किसके इक्वल, 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना हुआ, तो 11/16 रेडियन कितना हो गया, यूनिटरी मेथड। क्वेश्चन डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, पर हमें यहाँ पर एक बात पता है, क्या बात पता है, ये पाए कभी भी डिग्री में नहीं रहता, तो पाए को ओपन करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, 180 टू 11/22/7 टू 16, कुछ कट रहा है ऊपर से नीचे से, 20 आ गया, और ये 11 से 11 कट गया, 45 आ गया, और 16 टू 8 16, और कुछ नहीं कट रहा, क्या बचेगा, 7 इंटू 45/8 आ गया, 315/8, चेक कर लो आंसर यही आ रहा है। हाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, कविश, ऋषभ, प्रांजल, यहाँ तो कोई डाउट। अब ये बताओ, ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में, पर ये जो फ्रैक्शन है ये कौन सा है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो हम डेसिमल में निकाल के छोड़ देते, कहानी खत्म हो जाती वहीं पर ही, पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आया, ये कौन सा फ्रैक्शन आया, इम्प्रॉपर को हमें कन्वर्ट करना होता है मिक्स फ्रैक्शन में, यस या नो। 8 की टेबल में कब आएगा बताओ, 8 4 ज़ा और 8 3 ज़ा, 8 3, 8 टेबल में 8 टाइम ज़ा कितना होता है, कितना बचा आंसर। तो जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और जो क्वोशंट है वो साइड में बन जाता है। ये पूरी क्वांटिटी किसमें है,
डिग्री में, और इसका आंसर जो आएगा वो 39 डिग्री आएगा, और हम 3/11 को कन्वर्ट करेंगे, 3/8 को कन्वर्ट करेंगे, इसमें 3/8 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे हम मिनट्स में। वही सेम स्टेप चल रहे हैं, समझ आ रहा है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 3 मिनट्स, 8 डिग्री इज इक्वल टू 8। 5/2, 45/2 क्या आ गया, मिनट्स। कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं जैसे 4 डिनोमिनेटर एज इट इज, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो क्वेश्चन है वो साइड में चला गया। हमारा फाइनल आंसर क्या आया था, क्या बना था हमारा, 39 डिग्री बन चुका था। हमारा आंसर आ रहा है 39 डिग्री आ गया, 22 मिनट्स आ गया, और ये 1/2 भी क्या है, मिनट्स में ही है। 1/2 भी मिनट्स में है ना, पूरी क्वांटिटी मिनट्स में होती है, तो 1/2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेकंड्स में। कितना आ गया, 30 सेकंड। अभी प्रॉपर नंबर आ गया, तो उसको एज इट इज लिख दो। क्या आंसर है, 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकंड्स, ये आंसर है उसका। इसका 11/16 रेडियन का। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। तो रेडियन को डिग्री के कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन मैंने 2 करवा दिए, ठीक है। और यहाँ पर एक बार दोबारा री रिवाइज कर लेते हैं। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने वाले 2 क्वेश्चन कर लिए। अब री रिवाइज करते हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पहले पूरी क्वांटिटी को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डायरेक्टली π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो पाई में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि रेडियन में पाई रहता है, पाई हटता नहीं है, समझ आई ये बात, क्योंकि पाई का मतलब ही रेडियन है एक तरह से। क्लियर है क्वेश्चन, देख लो ये सारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, हमने एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल करे हैं, 1 और 2 करते आएंगे, है ना। अब एग्जाम्पल 3 पे आ जाओ। ये बहुत बेसिक से एग्जाम्पल है जो एग्जाम्पल 3 है ना। एक दो चीज़ें तो तुम देख ही लो। जब हम यहाँ पर बात करते हैं थीटा की, ये होती है लेंथ ऑफ द आर्क, और ये होता है रेडियस, सही है। और थीटा इज इक्वल टू L/R, ये फॉर्मूला मैंने बताया था पिछली क्लास में। जब भी ये फॉर्मूला यूज़ करना हो ना, तो ये थीटा होता है, ये रेडियन में होता है। थीटा हमेशा रेडियन में होता है, रेडियन, डिग्री में नहीं होता कभी भी। इसी फॉर्मूले में अगर हम ये फॉर्मूला कहीं भी पुट कर रहे हो, तो ये यहाँ पर थीटा जब भी पुट करा जाएगा तो रेडियन वाला थीटा पुट करा जाएगा। बाई चांस तुम्हें 30 डिग्री गिवन है, और बोला जाता है कि लेंथ ऑफ द आर्क है 5 सेंटीमीटर, तुम्हें 30 डिग्री एंगल गिवन है, और लेंथ ऑफ द आर्क 5 सेंटीमीटर गिवन है, और तुम्हें बोला जाता है रेडियस निकालो, निकाल लोगे इस फॉर्मूले से। पर 30 डिग्री आप पुट नहीं कर सकते, बिकॉज 30 क्या है, डिग्री में, हमें उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तुम्हें आ चुका है, और 30 डिग्री भी हमने कन्वर्ट किया था, वो होता है π/6 रेडियन। तो यहाँ पर हम π/6 लिखेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क 5 सेंटीमीटर पता है, और रेडियस निकल जाएगा, समझ आया। जब हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस के अंदर पाई आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, रेडियस इज अ नॉर्मल एक फिजिकल क्वांटिटी, तब उसमें पाई की वैल्यू पुट कर देना फिर यहाँ, ठीक है। एग्जांपल 3 है, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। एग्जांपल 3, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ये वाला 60 का रेडियस निकालना है, एंड द लेंथ ऑफ द आर्क इज 37.4 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 60 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करें रेडियन में, किससे मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो सोच लो, ओवरली सोच लो। आ गया π/3, तो रेडियन की शॉर्ट फॉर्म RAD। तो थीटा इज इक्वल टू π/3, थीटा इज इक्वल टू L/R, L इज 37.4, R इज R ओनली, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 37.4 डिवाइडेड बाय पाई। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई हेयर, और फिर ये पूरा सॉल्व कर देना है, तो रेडियस आ जाएगा। है समझ, क्लियर है ये चीज़। एग्जाम्पल 4, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हैंड का मतलब ये होता है ना, वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फॉर डज इट टिप मूव। टिप का मिनट हैंड की ये टिप है ना, कितनी दूर जाएगी, मतलब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क 40 मिनट्स में, और पाया यूज करना है 3.14, तो मिनट हैंड 40 मिनट्स में कितना दूर जाएगा,
हमें निकालना क्या लेंथ ऑफ द आर्क, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा हमें नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये पता है, और हमें निकालना अल्टीमेटली लेंथ ऑफ द आर्क है, तो थीटा तो मुझे निकालना पड़ेगा 40 मिनट के अकॉर्डिंग। तो हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, पूरा मिनट हैंड कितने मिनट चलता है, पूरा मिनट हैंड कितने मिनट चलता है, 60 मिनट। 60 मिनट्स में कितना एंगल होता है, तो 1 मिनट में कितना एंगल हो गया, और कितने मिनट चल रहा है मिनट हैंड, 40 डिग्री। समझ आ गया, हाँ हाँ 6 डिग्री, 24 हो जाएगा ना फिर। ऐसे मैंने आंसर सही लिखा था मेरे साथ, 240 डिग्री, ये रही चीज़। तो ये डिग्री में आ गया हमारा आंसर, पर हमें डिग्री में चाहिए, अगर रेडियन में चाहिए होता है इस फॉर्मूले के अंदर, तो हम डिग्री को इसमें कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। यहाँ तक समझ आया। अब 240 डिग्री विल बी हाउ मच रेडियन, कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री को, मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, 180 से पाई पाई से, पाई बाय 180 सारे 13 पाई बाय 3। नाउ आंसर विल बी थीटा 4 पाई बाय 3 इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, और रेडियस पता है कितना 0.5 सेंटीमीटर सॉल्व, और आंसर पाई पाई के लिए पुट कर देना आंसर में। हाँ तो क्लियर है। एग्जाम्पल 5 देखो अब, if arc of length of if arc of same length, आर्क की लेंथ सेम है ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल में कुछ आर्क गिवन, पहले सर्कल की आर्क है, सर्कल की आर्क है, दोनों की लेंथ सेम है, आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर। पहले सर्कल में एंगल है 65 डिग्री, सर्कल में एंगल है 110 डिग्री, तो इनका एंगल डिफरेंट है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, रेडियस का रेशियो निकाल। समझ आ गया ये चीज़, तो रेडियस अलग होंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, यही फॉर्मूला। थीटा कैसे निकालेंगे, 65 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में, और रेडियस का रेशियो निकालना कैसे है, R1 की वैल्यू निकालो यहाँ से, R1 इज इक्वल टू एल बाय थीटा, R2 इक्वल टू एल बाय थीटा, R1 बाय R2 का रेशियो, एल बाय थीटा 1 बाय एल बाय थीटा, एल से कट गया, थीटा 2 बाय थीटा 1, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया। समझ आ रहा है ये सिंपल। अब थीटा 2 कितना है, 110 डिग्री, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, और नीचे भी रेडियन में कन्वर्ट करके आंसर आ जाएगा, रेशियो में आ जाएगा आंसर R1 बाय R2 का। क्या है टॉपिक, तो एग्जाम्पल लिख लो पहले और क्वेश्चन स्टार्ट कर दो एक्सरसाइज के।